Hi, I'm Pranali Rathod. Hi, I'm Ashay Mishra. And you're watching us on Times of India. Yes. ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, मतलब अगर दीपिका से मुझे कंपेयर किया जा रहा है तो बट लुक जेन्युइनली मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है. Too much to handle, ma'am. You gotta be there on set for a day and then you realize कि oh my goodness what all I go आपको through. पता चल जाएगा. आई अग्री, आप सेट पे रहो, आपको पता चल जाएगा. सो ही इज अ बिग बुली. मेकअप दादा, मेरे हेयर मेकअप तो दादा वो तो करूंगी. अरे यार मतलब यार तो बाल खराब हो गए तो बुलाऊंगी ना. Obviously सो बुलाएंगे. अगर मैं एक वर्ड में हमारी बॉन्ड को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इट्स बेसिकली टॉम एंड जेरी. अभी भी वो छवि गई नहीं है क्योंकि मैं अभी भी बाहर जाती हूँ तो लोग मुझे अक्षु अक्षु करके ही बुलाते हैं. तो आई थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट. आई मीन उन्होंने बहुत वो अक्षरा से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाए थे. वो आज भी अक्षरा को बहुत याद करते हैं. पर मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि कि मैं उन्हें दुर्गा की भी छवि दिखाऊं और वो दुर्गा को भी उतना ही प्यार दे. Obviously me, ma'am. She was uptight sitting like this, not giving like He's and she was lying. just He's lying. I was like hey hello hi Pranali me. Rubbish. You remember? ऐसे तो नहीं बोला था. That is how I or everybody was Pure lie. scared like somebody Lie. they came to me saying कि Asha please talk to her nicely and just put your best foot forward so that I was like I think my fans and my people know me. नहीं, मेरी कोई शादी नहीं हो रही है. बट Sad, yeah. आई अंडरस्टैंड. जब मैं खुद भी जब रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि मैं खुद अगर मैं बहुत के ड्रामास देखती हूँ, मुझे रोम कॉम्स देखना बहुत पसंद है. तो जब मैं कोई पेयरिंग देखती हूँ और मुझे लगता है कि यार ये बहुत अच्छे लगते हैं साथ में, तो मैं भी चाहती हूँ BTS देखना चाहती हूँ कि ये लोग कैसे शूट करते हैं. दे लुक सो क्यूट टुगेदर. सो आई अंडरस्टैंड वेयर दैट emotions are coming from. So I respect their emotions. They loved us a lot. And rumors भी I think उसी के वजह से फैल रही थी. ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, मतलब अगर दीपिका से मुझे कंपेयर किया जा रहा है तो बट लुक जेन्युइनली मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है. ऐसा लुक मैंने कभी पहले पहना नहीं है. एंड आई लव ड्रेसिंग अप और बहुत ऑथेंटिक रखा है मेरे लुक को. हमारी जो स्टाइलिस्ट एकदम कमाल की है करिश्मा जी. हमने 4 घंटे बैठ के लुक टेस्ट किए हैं कि क्या अच्छा लग सकता है और क्या अच्छा है. तो लुक के बारे में अगर बात करें तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है. जैसे कौड़िया, अगर मैं कहूँ कौड़िया, मेरे हर कपड़ों में आपको कौड़िया नज़र आएंगी. तो बहुत ऑथेंटिक रखा है सब कुछ, ज्वेलरी से लेकर टैटू से लेकर मेरे कॉस्ट्यूम तक. और मुझे मोस्टली शो में वाइट्स दिए गए हैं, तो ये चीज़ आप ज़रूर नोटिस करिएगा. तो बस आई थिंक वही आई एम इन लव विद माय लुक. मैम लकी मी कि मेरा पहला शो भी मेरे थोड़ा इर्द गिर्द था. दूसरा शो भी अच्छा स्टोरी 9 मंथ्स की. और जैसा कि इसी अगेन जो दिख रहा है उसका सबसे बड़ा रीज़न है राइटिंग. सो जो लीना मैम है उन्होंने हर कैरेक्टर को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है और सबकी ज़रूरत है पूरे कहानी में. अगर कोई कुछ कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके ज़रिए कर रहा है, दैट इज़ हाउ द स्टोरी इज़ डिफाइंड. तो फीडबैक बहुत अच्छा आया. लुक्स के लिए बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले. पेयर के लिए बहुत अच्छा बोला गया कि कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को. और हाँ, द वे दे हैव शॉट इट, द ग्रैंडियर जो बैकड्रॉप था, सो इट्स वेल रिटन एंड ब्यूटीफुली शॉट. बहुत मज़ेदार था जोधपुर में शूट करना. आई थिंक जब हम गए थे तो गर्मियाँ पड़ रही थी. बहुत ज़्यादा धूप थी. पर एक अलग एक्सपीरियंस था. मतलब मैंने पर्सनली अपने लाइफ में सैंड ड्यून्स कभी देखा ही नहीं है. तो हम जब गए थे, ये ओवरऑल मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया था. बहुत मज़ा आया. और बहुत खूबसूरती से शॉट किया गया है. अगर आप एपिसोड्स देखेंगे, प्रोमो ही देख लीजिए, एपिसोड्स में भी बहुत सुंदर आया है. तो लोकेशंस वर रियली ग्रेट. वेरी ब्यूटीफुल. खिमसर फोर्ट में हमने शूट किया, फिर रियल लाइफ लोकेशंस में, मार्केट प्लेसेस में हमने शूट किया. सो उसकी एनर्जी अलग होती है. लाइक यू आर मीटिंग लोकल पीपल, यू आर इंटरेक्टिंग विद देम, एट द सेम टाइम यू आर शूटिंग ऑन द रियल लाइफ लोकेशन. इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. तो डेफिनेटली ऑथेंटिसिटी के साथ साथ फ्लेवरफुल बहुत था. क्योंकि अब जब आप लोकल मार्केट में जाके चीज़ों को दिखा रहे हैं, बैंगल शॉप्स दिख रही हैं, तो वो वहाँ का एक रस आ जाता है. बिल्कुल, तो वो था. और बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था. जैसे मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि द बेस्ट मोमेंट दैट स्टेड विथ मी वाज जब हम लोग हमारा रिवीलिंग शॉट शूट कर रहे थे
और हम एक दे से दैट इट्स अ मैन मेड डेजर्ट बट आई डाउट, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल था वो, बहुत ऑथेंटिक रियल लग रहा था। सैंड ड्यून्स के बीच में एक ओएसिस है, उसमें से हम निकल रहे हैं, ऊपर देखो तो सिर्फ तारे और द एंटायर डेजर्ट इज़ ब्यूटीफुली लिट। बहुत मज़ेदार था वो, पिन ड्रॉप साइलेंस, इट्स लवली, इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो बहुत मज़ा आया, शूट करते समय ही हमें फील पता था। हाँ, आई थिंक जब ये शूट कर भी रहे थे हम, तब भी मैं बोल रही थी फुल संजय लीला भंसाली फील्स आ रही है मुझे, तो वही दिमाग में रख के हम कर रहे थे वहाँ पे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था हमें। इनफैक्ट दिख भी बहुत सुंदर रहा है वो। मैम ऑब्वियसली मी, शी इज अ बिग स्टार विद बिग फैन बेस, ऐसा कुछ नहीं है। तो शी हैज हर ओन टैंट्रम्स। मैं इन्हें पहले से जानती हूँ, 2019 से जानती हूँ मैं इन्हें। हमने एक शो की मॉक शूट किया था हमने, तब तो खैर मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, एक ही प्रोजेक्ट किया था मैंने तभी, तो तब से मैं इनको जानती हूँ। देन ही वाज वेरी काइंड, देन ही वाज वेरी काइंड टू मी, बट फिर आफ्टर सो मैनी इयर्स हम हमारी शो के रीडिंग के लिए जब मिले थे, तब अच्छे से हाय हेलो किया, और फिर इसने कहा डू यू रिमेंबर, आई एम लाइक यस आई रिमेंबर। मुझे लगा याद होगा कि नहीं, मतलब बड़े स्टार है, इन्होंने तो वो शो कर लिया था, मैं नहीं कर पाई थी, मैं वो क्रैक नहीं कर पाई थी, मुझे लगा यू नो यू नेवर नो, बट yeah, so we know each other. We know each other. So this man, too much to handle, ma'am. You gotta be there on set for a day and then you realize कि oh my goodness what all I go through. आपको पता चल जाएगा, I agree, आप सेट पे रहो, आपको पता चल जाएगा. So he's a big bully. मेकअप दादा, मेरे हेयर, मेकअप दादा, तो वो तो करूँगी, अरे यार, मतलब यार, तो बाल खराब हो गए तो बुलाऊंगी ना. Obviously बुलाएंगे. So अगर मैं एक वर्ड में हमारी बॉन्ड को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इट्स बेसिकली टॉम एंड जेरी. वो अभी मैं देख सकती हूँ. या बुली क्यों? नहीं आपको लगता है क्या बोर्डिंग स्कूल से पढ़ा हूँ मैं, बट दैट्स नॉट हाउ आई एम. एग्जैक्टली, अब इसी ने बता दिया वजह कि ये क्यों बुली करता है, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल से. नहीं. Obviously me, ma'am, she was uptight sitting like this, not giving like, and she was just. He's lying. So I was like, hey, hello, hi, Pranali, me. Rubbish. You remember? ऐसे तो नहीं बोला था. That is how I. Or everybody was pure lie. Scared, like somebody. Lie. They came to me saying, "Ki Ashay, please talk to her nicely and just put your best foot forward so that." I was like, I think my fans and my people know me. Okay? I don't think ये जो भी बोल रहे हैं उन्हें सच लग रहा होगा, genuinely सच नहीं है यार, मैं तो मस्ती करता रहता हूँ एंड बहुत मज़ेदार है ये, बहुत प्यारी है, बहुत easy to work with है, बहुत warm है, welcoming है, and obviously you guys know about her. मस्त है. फैंस का नाम ले. अरे डरते तो हम किसी से नहीं है. He's also nice, मतलब fun to work with. Oh God, that horror story I tell you. Listen, I don't like talking about it much. Why? Because you know, you should never address it. क्या पता मैं जोधपुर से लेके आ गई उसको यहाँ पे. But ऐसा है. You never know. So the other day I was just crossing her and I realized कि is it और उसके बाल ऐसे खुले हुए, मतलब डरावनी तो थी, but ठीक है. Yeah, whatever. She got a prank call is what I think. I don't know who See, did the prank. देखो रात को 3 बजे कौन प्रैंक करेगा, और एग्जैक्ट 3 बजे को किया था. To be precise, 3:17. तो Who called you by the way? I don't know, but intercom से phone Some आया woman था, called her Some crying. woman was howling, not even howling she was. And फिर उसके बाद मैंने टेलीफोन का वायर निकाल दिया और रोज रात को हनुमान चालीसा लगा के सोई हूँ मैं. जी. And आपने फिर मतलब वहाँ पर आप कितने दिन थे? उधर तो इनफैक्ट वो तो शुरुआत ही थी, वो तो पहला ही दिन था हमारा. And I made sure that every night we discuss about ghosts. नहीं. वो पहला ही दिन था. उसके बाद हम 5-6 दिन रहे थे यहाँ पे, 6 दिन रहे थे हम वहाँ पे. तो रोज मैं टेलीफोन का वायर निकाल के तो वो बेचारे रूम सर्विस वाले रोज लगा के जाते थे, मैं रोज निकाल के चली जाती थी. हाँ, कि डरी ना रहे. पता है डर सबसे ज्यादा तब लगता है जब वो वायर निकला हुआ होता और फिर भी कौन आता. Yeah. पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. हनुमान चालीसा लगा के रोज सोती थी मैं, लाइटें लगा के सोती थी मैं. So yeah. Learning a lot from her. Learning a lot from her. Correct. Her experiences. Obviously, when you are around an experienced actor, जो बहुत, she has seen a lot of transition. उनके समय से में भी अभी भी जो क्या है,
बहुत सारे नए लोगों के साथ उन्होंने काम किया भी है, तो उनके एडवाइजेस, उनके सजेशंस बहुत हेल्पफुल होते हैं ऑन सेट। नहीं सच में हम नहीं रहते फ़ोन पे, मैं तो नहीं रहती हूँ हाँ ऑब्वियसली ये फ़ोन पे नहीं रहती। आई लाइक यापिंग अलॉट, मैं बहुत बातें करती हूँ, तो यू नो व्हेन पीपल आर अराउंड आई कीप टॉकिंग। तो आई थिंक मेरे लिए फ़ोन तो मैं रूम में ही रखती हूँ, वैसे भी मेरे पास रखने की जगह नहीं होती है। That's तो मैं the तो रूम में ही रहता है ना फ़ोन। हाँ रूम में रहता है, इसलिए दूसरों का फ़ोन एक्सप्लॉइट होता है। ओह माय गॉड, डिड आई से दैट? इतना बड़ा इल्जाम है ये प्रणाली के ऊपर, या सच है? सच्चाई तो है खैर। झूठ नहीं बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। तो पहली बार आई डोंट लाई, झूठ नहीं बोलूंगी। होते हैं लोगों के एक्सप्लॉइट होते हैं। मैं 2-3 लोगों के फ़ोन में मैंने एक गेम्स डाउनलोड करके रखे हैं, वो जो आसपास रहते हैं उनके फ़ोन ले लेती हूँ मैं खेलती हूँ। आई डोंट नो एक्चुअली, क्योंकि मैं हमेशा आई एम अ सीकर फॉर अ गुड स्टोरी। तो अगर मुझे कोई अच्छी सी स्टोरी मिल रही है या बहुत अच्छा कैरेक्टर मिल रहा है, मैं ऐसे प्रेशर नहीं लेती कि यार मैंने बहुत बड़ा किया है, मुझे कुछ अच्छा ही करना है, बड़ा ही करना है। अच्छा तो खैर हमेशा से ही करना था मुझे, मैंने प्रीवियसली जो भी शोज़ किए हैं सब बढ़िया रहे हैं। तो आई थिंक मुझे अगर गुड स्क्रिप्ट मिली, अच्छा कैरेक्टर मिला, तो मैं बिल्कुल करना चाहती हूँ। एंड टचवुड उस मामले में मेरे फैंस बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मैंने जो भी किया है उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। एंड थैंक्स टू यू गाइज, आई मीन थैंक्स टू द ऑडियंस। आई डोंट थिंक कोशिश हो सके। अभी भी वो छवि गई नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी बाहर जाती हूँ तो लोग मुझे अक्षु अक्षु करके ही बुलाते हैं। तो आई थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट। आई मीन उन्होंने बहुत वो अक्षरा से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाए थे। वो आज भी अक्षरा को बहुत याद करते हैं। पर मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि यू नो कि मैं उन्हें दुर्गा की भी छवि दिखाऊं और वो दुर्गा को भी उतना ही प्यार दे। बहुत छोटी मोटी चेंजेस मैंने दुर्गा के कैरेक्टर में की है, ताकि उन्हें थोड़ा डिफरेंस नज़र आए। बाकी तो खैर एपिसोड्स में ही पता चलेगा वो क्या फील करते हैं दुर्गा के बारे में। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी। ये मेरा पहला शो था जिसे मैंने 2 साल कंप्लीट किए थे। 2 साल रोज़ एक कैरेक्टर प्ले करना और फिर अचानक से बंद हो जाना, इट मेक्स अ डिफरेंस इन योर लाइफ। बट लाइफ इज़ अबाउट मूविंग ऑन। मैंने नई चीज़ें सीखी। ये जो 7 मंथ्स का जो गैप था उसमें मैंने बहुत सारे क्लासेस ज्वाइन कर लिए थे। मैं कुछ नई चीज़ें सीख रही थी, नए अपने स्किल्स इंप्रूव कर रही थी, ताकि जब मैं कुछ नया प्रोजेक्ट करूँ या यू नो दुर्गा में आऊँ तो प्रणाली 2.0 मिल जाए। तो मुझे लगता है हर एक्टर की लाइफ में एक ऐसा कैरेक्टर होता है, कुछ ऐसे रोल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रेजोनेट करते हैं ऑडियंस के साथ, फैंस के साथ। सो मुझे नहीं लगता, और भूलना भी नहीं चाहिए। व्हाई टू फॉरगेट, इतना प्यारा रोल था, इतना अच्छे से किया इन्होंने जी। तो मुझे भी नहीं लगता वो भूलेंगे, और भूलना नहीं भी चाहिए। एंड इट्स जस्ट एन एड ऑन, एडिंग वन मोर फेदर टू हर कैप। यस, जैसी अक्षरा थी, अब ये दुर्गा होंगी, और मेनी मोर टू कम। बिल्कुल बिल्कुल। सो एज आई सेड बिफोर, मैंने करियर के शुरुआत में ही मेरा पहला शो था प्यार के पापड़, जिसमें वो बैंटर था एक दामाद और ससुर के बीच में। तो पापड़ बेल रहा हूँ मैं, और वो कैसे मुझे नहीं बेलने दे रहे हैं। फिर आया स्टोरी 9 मंथ्स की। सो लकी मी दैट आई स्टार्टेड इन अ वे जहाँ पे मुझे परफॉर्म करने का बहुत मौका मिला। कहीं ना कहीं अराउंड स्टोरी थी, तो वो बहुत अच्छा। तीसरा सबसे बड़ा ये होता है मैम कि जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट को साइन कर रहे होते हैं, जब आपको ब्रीफिंग मिलती है, तो यू नीड टू नो कि आपका किरदार वहाँ पे क्या कर रहा है, आपका इम्पोर्टेंस क्या है कहानी में। और अगर आपको लगता है कि दैट कैरेक्टर, दैट द एंटायर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द गैमेट ऑफ स्टोरी टेलिंग, तो आप उसका हिस्सा बनते हैं। यहाँ पे लीना मैम ने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है अनुराग को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी लाइफ जर्नी को, और क्यों प्यार करता है इतना दुर्गा से, ठीक है, और करता है तो अपने प्यार के लिए क्या कर सकता है, किन लोगों से लड़ेगा, किस तरीके से लड़ेगा। तो ये बहुत सारी डिफाइंड पिट स्टॉप्स है मेरे कैरेक्टर में, जिसके लिए आई वॉज मोर देन हैप्पी टू कम ऑन बोर्ड। आई वॉज, बट मैं तो खैर खतरों तो मैं कर ही नहीं सकती, मुझे तो उड़ने वाले कीड़ों से फोबिया है। तो मेरा तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं खतरों कर पाऊँगी। बट बिग बॉस की अगर मैं बात करूँ तो एट दिस पॉइंट, एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ, मैंने नहीं सोचा है कि मैं अभी रियलिटी शो करूँगी, बट मे बी इन द फ्यूचर, यू नेवर नो। फॉर यू? मैम नहीं, मैं बहुत पर्सनल हूँ अपनी चीज़ों को लेके। मैं बिग बॉस तो आई कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ इट।
बट हाँ टास्क ओरिएंटेड वेर इन खतरों के खिलाड़ी हो गया, फिर कोई डांस है जहाँ पे आप मज़े कर रहे हैं, सो आई एम अप फॉर इट. बट बिग बॉस तो शायद मुझसे नहीं ही होगा. बट Sad यार. आई अंडरस्टैंड. जब मैं खुद भी जब रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मैं खुद अगर मैं बहुत के ड्रामास देखती हूँ, मुझे रोम कॉम्स देखना बहुत पसंद है. तो जब मैं कोई पेयरिंग देखती हूँ और मुझे लगता है कि यार ये बहुत अच्छे लगते हैं साथ में, तो मैं भी चाहती हूँ BTS देखना चाहती हूँ कि लोग कैसे शूट करते हैं, दे लुक सो क्यूट टुगेदर. सो आई अंडरस्टैंड वेयर दैट emotions are coming from. So I respect their emotions. They loved us a lot. And rumors भी I think उसी की वजह से फैल रही थी, but उसकी वजह से बहुत cute भी edits बनाते थे वो. So I respect them. I appreciate their efforts. बहुत efforts लगा के वो हमेशा हमको 2 साल उन्होंने हमें नंबर 1 जोड़ी रखा. इनफैक्ट शो ख़त्म होने के बाद भी हम नंबर 1 जोड़ी थे. क्या बात है. सो या फैंस ने बहुत प्यार दिया है, एंड आई अप्रिशिएट दैट लव. It's a part and parcel of any actor's life. Yeah. So it feels actually nice कि people इतना connect कर पा रहे हैं हमसे. So but खैर शादी वाली तो खैर रूमर्स ही है. मैं आपको बताऊंगा. स्टार्ट में मुझे थोड़ा अफेक्ट करता था क्योंकि ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं था. एंड मैं करती थी कि नहीं, बट देन आई रियलाइज कि नहीं यार ठीक है, अच्छे एडिट्स तो बन रहे हैं कम से कम. अच्छे एडिट्स बन रहे हैं, मैं खूबसूरत लग रही हूँ उसमें. एंड इट डजंट अफेक्ट आवर फ्रेंडशिप बिकॉज वी नो वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट शो फॉर 2 years. सो फ्रेंडशिप में वो चीज़ें अफेक्ट नहीं करती हैं. वेरी एविडेंट मैसेज. 16th of September 7:40 PM कलर्स पे दुर्गा एक अटूट प्रेम का एक अटूट प्रेम कहानी डेली मंडे टू संडे. प्लीज़ देखना ना भूले. आपने बहुत सारा प्यार ऑलरेडी शावर किया है हम पे प्रोमो पर. आप उससे दुगना तिगना प्यार ये हमें देखिए एंड आई होप दैट वी रिलेट टू यू और आपको हम बांध के रखेंगे ऐसे. थैंक यू सो मच. थैंक यू.